कैसे हो आप। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे SVNIT के बारे में। गाइज यह भी NIT बहुत ही अच्छा NIT है, बहुत ही खूबसूरत NIT है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि प्रेजेंट टाइम में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो गाइज वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह चैनल आपको आपके काउंसलिंग तक मदद करता रहेगा। साथ ही साथ हमने बहुत सारे NITs का रिव्यू ऑलरेडी कर चुका है, तो आप चाहें तो उसका भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस बिना देर के हुए शुरू करते हैं और जानते हैं SVNIT के बारे में कंप्लीट डिटेल। गाइज अगर SVNIT का स्टैब देखा जाए तो यह कॉलेज 1961 में स्टैब किया गया था। लोकेशन की बात करी जाए तो आपको सूरत गुजरात में देखने को मिल जाता है। वहीं अगर कनेक्टिविटी की बात करी जाए तो अगर आप बाई प्लेन जाते हैं तो फिर आपको सूरत एयरपोर्ट से यह कॉलेज 8.5 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएगा। लेकिन वही अगर आप बाई ट्रेन जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको यह कॉलेज स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी पे मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉलेज है, यह NIT जो है वो आपको सिटी में देखने को मिल जाता है। अगर कैंपस साइज की बात किया जाए गाइस तो यह कॉलेज 300 एकड़ में फैला हुआ लश ग्रीन कैंपस है, जबरदस्त कैंपस दिखाई देता है। अगर NIRF रैंकिंग 2023 की बात करी जाए तो इसको 65 रैंक मिला है इंजीनियरिंग में। चूंकि NIRF में उतना बिलीव नहीं करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं कि NIRF में उतना बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना बढ़िया से इसका परफॉर्मेंस है ना, इसको NIRF रैंकिंग इतना नहीं मिलना चाहिए, इसको बहुत आगे जाना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको NIT में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको JEE मेंस के एग्जाम देना पड़ता है, उसके स्कोर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। अगर एलिजिबिलिटी देखा जाए तो फिर आपको 12 पास करना होता है। 12 में आपके मैथ और फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए, या केमिस्ट्री साथ में हो सकता है, बायो भी हो सकता है, बायोटेक भी हो जाता है, या दूसरा कोई भी वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं वे हो सकते हैं। अगर आप जनरल और OBC से हैं तो आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 75% होने चाहिए। और वहीं अगर आप SC ST और PWD से हैं तो उस कंडीशन में अगर 65% भी मार्क्स है तो आपके हो जाएंगे। अगर काउंसलिंग की बात करा जाए तो नॉर्मल जोसा काउंसलिंग से पूरे NITs में एडमिशन होता है, लेकिन उसके अलावा स्पेशल राउंड जो CSEB होता है उसके जरिए से भी एडमिशन होता है। गाइज अगर ब्रांचेस देखा जाए तो बीटेक के अंडर ग्रेजुएट के आपको 7 ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं, और वहीं इंटीग्रेटेड BSc प्लस MSc में आपको 3 ब्रांचेस देखने को मिल जाते हैं। अगर कट ऑफ की बात कर ली जाए तो गाइस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कट ऑफ कितना गया था 2023 का, उसके हिसाब से आप चाहे तो अपना प्रिपरेशन जारी रखें। आपका सेशन 1 कंप्लीट हो गया है, सेशन 2 आने वाला है, तो इसके हिसाब से अगर यह NIT आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पे आप कट ऑफ देख सकते हैं कि होम स्टेट में कितना कट ऑफ रहा है 2023 का।
और अदर स्टेट में कितना कट ऑफ रहा है। साथ ही साथ आप CSE का भी देख सकते हैं कि CSE में कितना कट ऑफ रहा है। अगर प्लेसमेंट की बात करी जाए तो इस कॉलेज का जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो आपको 44 LPA देखने को मिल जाता है। एवरेज पैकेज देखा जाए तो इस कॉलेज का 8 LPA गया है, लेकिन CSE का आपको 15 LPA देखने को मिल जाता है। तो गाइज अगर आप एक CSE ड्रीमर हो तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। आप टॉप रिक्रूटर्स स्क्रीन पे देख सकते हैं कि टॉप रिक्रूटर्स कौन कौन आते हैं यहाँ पे। बहुत ही बड़े बड़े रिक्रूटर्स यहाँ पे आते हैं। गाइज अगर फीस देखा जाए तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके जो ट्यूशन फीस हैं वो लगभग 88,000 के करीब लग जाते हैं, लेकिन वहीं सेकेंड सेमेस्टर से आपको लगभग 65,000 के करीब देने पड़ते हैं। वहीं अगर हॉस्टल और मेस की बात करी जाए तो आपको लगभग 50,000 के करीब पर ईयर देने पड़ते हैं। आप जानते हैं कि NITs में फी वेबर भी होते हैं, जैसे अगर आप SC, ST और PWD कैटेगरी से आते हैं तो इस कंडीशन में आपके जो ट्यूशन फीस होते हैं वो 100% माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर वहीं आप जनरल या OBC कैटेगरी से आते हैं और आपका जो पेरेंट्स इनकम है वह 1 लाख से कम होता है तो उस कंडीशन में आपके जो ट्यूशन फीस होते हैं ना वो भी माफ कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से हैं और वहां पे आपके पेरेंट्स इनकम 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में वेरी करता है तो उस कंडीशन में आपका जो ट्यूशन फीस है वो 2/3 पार्ट को माफ किया जाता है। तो गाइस यह तो हो गई SV NIT की कुछ बेसिक बातें। अब बढ़ते हैं फैसिलिटीज की तरफ। लेकिन फैसिलिटीज की तरफ जाने से पहले SV NIT की कुछ ऐसी बातें हैं, अगर हम उसे जान लेते हैं तो वो बेनिफिशियल हमारे लिए हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो कॉलेज है ना ये 300 एकड़ में बनाया गया है और यह एक पॉल्यूशन फ्री कैंपस है। उसके बाद आप कह सकते हैं कि लश ग्रीन कैंपस बनाया गया है। मीन्स आपको हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखाई देगी। कैंपस की बात करा जाए तो कैंपस आपको सिटी में देखने को मिल जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको टॉप क्लास के मिलते हैं। इस कॉलेज की खासियत ये है कि क्लास शुरू होने से पहले यानी मॉर्निंग वॉक के लिए यह जो कैंपस है ना लोगों के डेस्टिनेशन है, यानी बाहरी लोग भी इस कॉलेज में मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। लाइब्रेरी की बात करा जाए तो भाई लाइब्रेरी इसमें बेस्ट मिलता है। एक थोड़ी सी कमी है कि जो क्लासेज हैं उसमें AC नहीं है, लेकिन क्लासेज जो हैं वो बहुत ही ईयरी क्लासेज हैं, इसलिए AC की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि आप जानते हैं कि लश ग्रीन कैंपस है, हर जगह हरियाली रहती है, इसलिए AC की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपके जो प्रोफेसर्स हैं यानी फैकल्टी जो हैं वो बहुत ही सपोर्टिव मिलते हैं। वहीं सीनियर्स भी बहुत सपोर्टिव होते हैं। साथ ही साथ जो आपके अटेंडेंस पॉलिसी हैं इस कॉलेज में भी, इस NIT में भी 75% पॉलिसी है अटेंडेंस की। रैगिंग यहाँ पे नहीं होता है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं ये एक बेहतर NIT आपके लिए साबित हो सकता है। अपना रैंक के हिसाब से देख लीजिएगा। अगर यह NIT आपको मिलता है तो बेहिचक सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसे आराम से ले सकते हैं। गाइज अब बढ़ते हैं हॉस्टल की तरफ। तो गाइज SV NIT में आपको 7 हॉस्टल्स बॉयज हॉस्टल्स देखने को मिल जाते हैं और 2 गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि जितने भी NITs है ना, सारे NITs का जो हॉस्टल्स का जो फैसिलिटीज है वो लगभग सेम रहता है, इसलिए मैं आपको बता के बोर नहीं करूँगा। ठीक है, आपको कैंपस में कैंटीन देखने को मिल जाते हैं। मेस की अगर बात करी जाए फूड आपको ओके देखने को मिल जाता है। वहीं गुजरात में ये कॉलेज है इसलिए यहाँ पे आपको नॉनवेज नहीं मिलता है, यहाँ पे भी आपको वेज मेस देखने को मिल जाते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको एग देखने को मिल जाएगा, नॉनवेज आपको देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप नॉनवेज वाले हो तो आपके लिए थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। खैर सिटी में है तो आप सिटी से बाहर जाके नॉनवेज आसानी से आप खा सकते हो। भाई अगर स्पोर्ट्स की बात करा जाए तो इसमें हर एक ग्राउंड्स आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लब्स एंड फेस्ट की बात करा जाए तो इसमें भी जिस तरीके से जितने NITs होते हैं ना उसी तरीके से इसमें भी आपको क्लब्स देखने को मिल जाते हैं, आपको फेस्ट देखने को मिल जाते हैं। बस यहाँ पे एक क्वालिटी ये है कि यह जो NIT है ना, मतलब कहा जाता है कि भारत के जितने भी NITs हैं सारे NIT से यह NIT सबसे क्लीन NIT है, मतलब एकदम साफ सुथरा NIT है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो मॉर्निंग वॉक के लिए बाहरी लोग के लिए यह कैंपस खोला जाता है जहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं। तो देख लीजिए कितनी खूबसूरत यह कैंपस है। ठीक है, आई होप गाइज कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप SV NIT के स्टूडेंट हैं और अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं और कहीं कुछ हमने मिस कर दिया है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए NIT के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।